हेलो दोस्तों, स्वागत आप सभी को अल्फा एजुकेशन पॉइंट के इस यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, आज के वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं क्लास 12th का जो मॉडल सेट निकला है उसका हम लोग मॉडल सेट 1 का चौथा पार्ट ना, जिसमें आपका जो 5 मार्क्स का क्वेश्चन है, जिसमें आपका क्वेश्चन नंबर 47 से 52 तक का सोल्यूशन रहेगा। तो इसके पहले वाला वीडियो में हम लोग थर्ड पार्ट तक देख लिए थे मॉडल सेट का, जिसमें हम लोग फर्स्ट में देखे थे 1 से लेकर के 30 तक क्वेश्चन का सोल्यूशन। सेकंड वाला जो वीडियो है उसमें उसमें था हमारा 31 से 38 तक, और थर्ड वाला में था 38 से लेकर के 39 से लेकर के 46 तक का था। और आज के इस वीडियो में होने वाला आपका 47 से लेकर के 52 तक का क्वेश्चन, और इसमें हर एक क्वेश्चन जो रहेगा वो 5 मार्क्स का होने वाला है। इसके अलावा जैसे इसमें आपका जो 6 क्वेश्चन देगा ना, 47 से लेकर के 52 तक में आपका 6 क्वेश्चन रहेंगे। 6 में आप लोग को बनाना है 4 क्वेश्चन, 6 में 4। तो टोटल बनाना कितना क्वेश्चन है इसका चर्चा थोड़ा सा कर लेते हैं। तो टोटल क्वेश्चन आपके पास रहेगा 52। 52 में आपका पहला तो 30 जो रहेगा वो एमसीक्यू बनाना है, और इसके बाद फिर रहेगा आपके पास 8 क्वेश्चन। 8 में आपको बनाना है 6 जो कि 2 मार्क्स का है, ये 1 मार्क्स का हो गया। इसमें टोटल रहेगा 8 गो ना, ये सब्जेक्टिव रहेगा। 8 गो में 6 बनाना है ना, टोटल 8 गो रहेगा। फिर आपका 6 और बनाना है, ये रहेगा, ये मतलब ये हो गया 2 मार्क्स का, और ये हो जाएगा आपका 3 मार्क्स का। इसमें भी रहेगा टोटल 8 गो। 8 गो में 6 ही बनाना है, तो ये 3 मार्क्स का हो गया, 2 मार्क्स का हो गया, और ये आपका 1 मार्क्स का रहेगा एक क्वेश्चन। और इसके बाद जो अभी हम लोग पढ़ेंगे 47 से लेकर के 52 तक, इसमें आपका 6 क्वेश्चन रहेगा। 6 में बनाना आपको 4, एक क्वेश्चन का जो मार्क्स रहेगा आपका 5 नंबर। तो आज के इस वीडियो में हम लोग देखने वाले 47 से 52 तक का क्वेश्चन का सोल्यूशन। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग यहाँ पे। चलिए यहाँ देखिए क्वेश्चन नंबर 47 हम लोग पास। 47 क्या बोल रहा है, तो इसमें जैसा बोल रहा है कि सोल्व द फॉलोइंग सिस्टम ऑफ इक्वेशन मैट्रिक्स मेथड। तो जैसा कि हम लोग वीडियो पहले भी देखते आ रहे हैं, जो हम लोग प्रीवियस ईयर क्वेश्चन डाले थे, प्रीवियस ईयर में आपको देखिएगा, और इसका मैट्रिक्स डिटर्मिनेंट का इंट्रोडक्शन था, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सब कराया हुआ है। तो वहां से पहले आप देख सकते हैं कंप्लीट इंट्रोडक्शन, किस तरह क्वेश्चन का सोल्यूशन किस तरह से किया जाता है। इसके अलावा भी हम लोग यहाँ से क्वेश्चन सोल्व करेंगे। तो इसमें हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले एक मैट्रिक्स बनाएंगे ए में हमारा मेंबर कौन कौन हो जाएगा, तो ए में एक्स वाई जेड का कॉफिशिएंट को हम लोग लिखते हैं। तो यहाँ से हो जाएगा 5, 3, और जेड का कॉफिशिएंट 1 हो गया। यहाँ पे सेकेंड रो में हो जाएगा 2, 1 और 3। थर्ड रो में आपका 1, 2 और 4 हो जाएगा। इसी तरह से एक को हम लोग मान लेंगे एक्स। एक्स में क्या हो जाएगा, तो एक्स में हम लोग एक्स वाई जेड को ही लिखेंगे, एक्स वाई और जेड। फिर एक हम लोग बना लेंगे मैट्रिक्स बी, जिसका नाम क्या है, तो बी में हमारा मेंबर कौन रहेगा, तो ये रहेगा लास्ट वाला जो वैल्यू इक्वेशन का दिया हुआ 16, 19 और 25। अब हम लोग को चूंकि यहाँ पे लिखेंगे वी नो दैट क्या जा वी नो दैट, तो यहाँ से लिखे हैं कि ए बी बराबर होता है एक्स। क्या होता है, ए बी बराबर एक्स, या इस तरह से भी लिख सकते हैं आप। क्या लिख सकते हैं कि ए इनवर्स एक्स इक्वल टू बी लिख सकते हैं, इस तरह से भी आप लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं, ए इनवर्स एक्स इक्वल टू बी। तो कहने का मतलब है कि अगर हम लोग ए इनवर्स निकाल लें, एक्स वाला के साथ मल्टीप्लाई करके इक्वल कर लें हम लोग किसको, बी को, तो यहाँ से हम लोग वैल्यू निकाल सकते हैं एक्स वाई जेड का। तो इसमें बोल रहा है कि सोल्व द फॉलोइंग सिस्टम ऑफ इक्वेशन बाय मैट्रिक्स मेथड। इस तरह का आपको सिस्टम ऑफ इक्वेशन गिवन रहेगा, और इसको सोल्व करना रहेगा आपको मैट्रिक्स मेथड से। तो पहला काम मैट्रिक्स, यहाँ से हम लोग को ए इनवर्स निकालने के लिए डिटर्मिनेंट मेथड का यूज करते हैं। पहला काम करते हैं हम लोग डिटर्मिनेंट ऑफ ए निकालते हैं। तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए में क्या हो जाएगा, 5, 3, 1, 2, 1, 3 और 1, 2 आपका 4 है। इसको कैसे सोल्व करते हैं, जैसे पहले 5 को लेंगे, तो 5 को लेने पे इसके सामने वाला कॉलम का एलिमेंट और रो का एलिमेंट को हम लोग हटा देते हैं। सोल्व किसको करते हैं, जो सामने से हट करके, तो 4 से 1 में करेंगे तो 4, मल्टीप्लाई 2 से 3 में करेंगे तो कितना हो जाएगा हमारा, 6 हो जाएगा। 4 - 6
इसके बाद फिर आपके जैसे पहले प्लस फिर माइनस का यूज किया जाता है। 3 लेंगे तो 3 लेने पे इसके सामने वाला कॉलम और रो को हटाइए। 4 से 2 में करेंगे तो 4 दूना 8 आपका हो जाएगा मल्टीप्लाई। 1 से 3 में करेंगे तो 3 आएगा। फिर प्लस करते हैं 1, 1 को रखने पे क्या मिलेगा हम लोग को, तो ये कॉलम और ये रो हट जाएगा, मतलब 2 से 2 में गुना करेंगे 4 और 1 से 1 में करेंगे तो 1 आ जाएगा। तो यहाँ से सोल्व करने पे हम लोग क्या मिलेगा, -2 मतलब -10 हो गया और 5 में से 3 8 में से 3 हो गया, घट गया तो हो जाएगा यहाँ से 5 -15 हो जाएगा आपका। और यहाँ 4 में से 1 घटेगा मतलब हो जाएगा 3, 3 से 1 में गुना करेंगे तो +3 ही रहेगा। तो 15 10 25 हो गया, 25 माइनस में हो गया, 25 में से 3 घटाएंगे तो माइनस यहाँ से हमारा आ जाएगा 22। मतलब डिटर्मिनेंट ऑफ ए का जो वैल्यू आया वो कितना आ गया हमारा, -22 आ गया। 5 को रखे तो 5 को रखने पे 4 एकम 4, 3 दूना 6 मतलब -2, -2 से 5 में गुना किया -10, -3 हो जाएगा। यहाँ 3 रखने पे 4 दूना 8 में से 3 घटेगा तो 5 बचा, 5 गुना 3 करेंगे तो 15 हो जाएगा। और फिर 1 रखे तो 2 दूना 4 में से 1 घटा मतलब 3। तो यहाँ से ऐड इसको कैलकुलेट के डिटर्मिनेंट का वैल्यू हमारा कितना आ गया, -12। अब क्या निकालेंगे हम लोग, तो यहाँ से हम लोग निकाल लेते हैं माइनर, कोफैक्टर और एडजॉइंट। तो चलते हैं हम लोग आगे वाला पेज में, जगह है वहां पे। तो पहले तो हम लोग यहाँ से निकाल लेते हैं, हमारे पास डिटर्मिनेंट का वैल्यू कितना है, तो डिटर्मिनेंट का जो वैल्यू इसको लिख लेते हैं। क्या क्या था मेंबर यहाँ देख लेते हैं थोड़ा। तो 5 3 1 2 1 3, 5 3 1 2 1 3, 5 3 1 2 1 3, यहाँ से 5 3 1 2 1 3, 5 3 1 2 1 3, 1 2 4 है ना, फिर क्या है हमारा 1 2 4, यहाँ से लिख लेंगे 1 2 और 4। अब यहाँ से निकाल लेते हैं हम लोग माइनस, क्या निकालते हैं माइनस। तो माइनस निकालते हैं पहला M11 का वैल्यू। तो M11 का वैल्यू जैसे यहाँ रखने पे ये दोनों डिटर्मिनेंट को केवल सोल्व करना है, क्या हो जाएगा हमारा 1 3 2 और 4, केवल एक ऐसे लिख रहे हैं, बाकी सब लोग ऐसे सोल्व करेंगे। तो इसको सोल्व करने पे क्या हो जाएगा, 4 एकम 4 में 3 दूना 6 मतलब -2 आ जाएगा। सोल्व करके डायरेक्ट लिख रहे हैं। फिर यहाँ से M12 का वैल्यू, M12 यहाँ मतलब 4 दूना 8 3 दूना 6 कितना हो जाएगा डायरेक्ट। तो अगर चाहे तो लिख भी सकते हैं आप, 2 1 3 4 होगा। इसको सोल्व करने पे कितना हो जाएगा, 4 दूना 8 और 1 गुना 3 करेंगे तो यहाँ से आ जाएगा 5 हमारा। फिर यहाँ से M13 का वैल्यू, M13 ये हो जाएगा मतलब 2 1 और 1 2 आ जाएगा और 4 में से 1 घट जाएगा तो कितना बच जाएगा हमारा 3। फिर उसी तरह से M21 का वैल्यू निकालेंगे। M21 में कौन कौन मेंबर आएगा, 3 आएगा तो मतलब कि यहाँ से 3 2 और 1 4, 3 2 1 और 4 कितना हो जाएगा वैल्यू, तो 4 तिया 12 में से 2 घट जाएगा मतलब 10 बचेगा। फिर यहाँ से निकालेंगे हम लोग M22 का वैल्यू। M22 में कौन कौन मेंबर आ जाएगा, M22 यहाँ मतलब 5 1 और 1 4, 5 1 क्या हो जाएगा हमारा 5 1 ना, 5 1 1 और 4, पंचों के 20 में से 1 घटेगा मतलब 19, कितना बच जाएगा यहाँ पे 19 बचेगा, 19 हो गया M22। उसके बाद फिर यहाँ से निकालते हैं हम लोग M23। M23 में कौन कौन आ जाएंगे, तो M23 में आपका 5 1 3 2 ना, यहाँ M23 यहाँ हो जाएगा तो 5 1 और 3 2, 5 दूना 10 में से 3 घटेगा तो कितना हो जाएगा आपका 7, तो यहाँ 7 हो जाएगा। फिर निकालते हैं हम लोग यहाँ से M31, M31 मतलब यहाँ 3 1 3 1, 3 1 हो जाएगा वहां पे और 1 3, 1 3 9 में से फिर 1 घटेगा तो यहाँ हो जाएगा 8 हमारा। फिर यहाँ से M32 निकालिए। M32 में कौन कौन मेंबर हो जाएंगे, यहाँ M32 मतलब 5 2 1 3, 5 2 1 3 मल्टीप्लाई करिए, 5 तिया 15 में से 2 घटेगा मतलब कितना हो जाएगा 13। अब फिर यहाँ से निकाल लेंगे हम लोग M33। तो M33 में कौन कौन मेंबर हो जाएंगे, 5 2 3 1, 5 2 3 और 1, 5 में से 6 को घटाना मतलब -1 बच जाएगा। तो यहाँ निकाल लिए हम लोग क्या चीज, माइनस। माइनस के बाद नेक्स्ट काम क्या करेंगे हम लोग, तो यहाँ पे निकाल दे रहे हैं हम लोग कोफैक्टर, माइनर कोफैक्टर। क्या निकाल लेते हैं हम लोग यहाँ से कोफैक्टर। कोफैक्टर तो यहाँ से देखिए A11 का वैल्यू,
इसका फॉर्मूला क्या होता है, तो ए आई जे इक्वल टू, यहाँ से पहले फॉर्मूला लिख लेते हैं ना कोफैक्टर्स का अगर हम लोग फॉर्मूला लिखे तो कोफैक्टर क्या होता है हमारा, तो यहाँ से कोफैक्टर का जो फॉर्मूला होता है ए आई जे इक्वल टू ना एम आई -1 का पावर आई प्लस जे, और इनटू में क्या हो जाता है एम आई जे होता है। तो यहाँ से वैल्यू रखना है और ऐसा कुछ करना नहीं है, आपको जो माइनर है उसी को वैल्यू आप लिख दीजिए। जैसे यहाँ से हम लोग A11 का मान निकालेंगे, A12 का ना, A13 का, उसी तरह से फिर A21 का, A22, A23, A31, A32 और फिर हम लोग A33 का वैल्यू निकालते हैं। मतलब हम लोग को यहाँ से 9 वैल्यू निकालना है। अब 9 वैल्यू निकालने के लिए आपको अलग से कुछ नहीं करना है, जो माइनर निकाले बस उसी को लिख देना है। लेकिन क्या करना है कि जैसे अगर i प्लस जे को जोड़िए, मतलब यहाँ जो है 1 1 जोड़े, अगर इवन आया तो प्लस में ही रहेगा, मतलब जो वैल्यू वही रह जाएगा, और अगर ओड आया तो उसमें माइनस से क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई करना होता है। तो यहाँ से -2 है ना, -2 है तो -2 लिख दिया हम लोग। उसके बाद 5 3 डायरेक्ट लिख दे रहे हैं, 5 3, फिर उसके बाद 10 19, 10 और 19 आया हमारा, 10 और 19। उसके बाद 7 8 13, 7 8 13 और कितना आया था हमारा, यहाँ से -1। अब बात रहा कौन पॉजिटिव रहेगा कौन निगेटिव, तो ध्यान देना है, इस दोनों वैल्यू को जोड़िए। अगर इवन आया तो इसी छोड़ देना है, और ओड आया तो माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे, तो 1 और 1 2 इवन वैसे रहेगा, 1 और 2 3 ओड माइनस से मल्टीप्लाई, 3 और 1 4 इवन वैसे रहेगा, 1 और 2 3 माइनस से मल्टीप्लाई, 2 2 4 इवन ऐसे रहेगा, 3 2 5 माइनस से मल्टीप्लाई, 3 और 1 4 ऐसे रहेगा, 3 2 5 माइनस से मल्टीप्लाई, उसके बाद 3 3 6 ऐसे रह जाएगा आपका। तो यहाँ से निकल गया हमारा कोफैक्टर्स, यहाँ निकल गया हमारा माइनर, अब यहाँ निकाल दिया हम लोग कोफैक्टर्स। अगर आप यहाँ चाहें तो एडजॉइंट भी लिख सकते हैं ना, एडजॉइंट, तो यहाँ से अगर हम लोग बात करें एडजॉइंट की, एडी जे केवल लिखते हैं ना, एडी से एडजॉइंट ऑफ ए, तो एडजॉइंट ऑफ ए हमारा क्या हो जाएगा, तो एडजॉइंट ऑफ ए जो हमारा होगा वो कोफैक्टर का क्या होता है, ट्रांसपोज, मतलब जो हमारा रो साइड का एलिमेंट होगा उसको कॉलम वाइज लिख देंगे। जैसे A11 A12 A13 हमारा रो वाइज है, इसको कॉलम में केवल लिख देना है। तो क्या आया है -2, यहाँ जो वैल्यू है उसको लिख दे रहे हैं, -2 था, -5 है, 3 है। उसके बाद A21 में -10 19 और 7, -10 19 और 7 लिख दिए। फिर यहाँ कितना हो जाएगा, 8 -13 -1, 8 -13 -1, यहाँ पे 10 है ना, तो यहाँ निकाल लिया हम लोग एडजॉइंट ऑफ ए। तो माइनर को फैक्टर एडजॉइंट 3 चीज हो गया, आगे देखेंगे इसी में। अब क्या करना होगा, तो अभी जस्ट देखे हम लोग कि एडजॉइंट ऑफ, अब यहाँ से निकाल लेते हैं डायरेक्ट हम लोग ए इनवर्स का वैल्यू। तो ए इनवर्स का फॉर्मूला हम लोग जानते हैं क्या होता है, 1 अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ ए, और इनटू में एडजॉइंट ऑफ ए होता है। तो 1 अपॉन डिटर्मिनेंट का वैल्यू हम लोग का कितना आया था, तो यहाँ से देख लेते हैं पहले डिटर्मिनेंट का वैल्यू। डिटर्मिनेंट सोल्व करने पे कितना आया था हम लोग को, तो डिटर्मिनेंट आया था -22, कितना आ गया था हमारा, -22। और फिर एडजॉइंट का जो वैल्यू आया उसमें हम लोग यहाँ से लिखते हैं। तो एडजॉइंट का वैल्यू हमारे पास क्या क्या है उसको देख लेते हैं। एडजॉइंट का वैल्यू -2 10 -2 -10 और 8, -2 ना, -10 और 8 है। फिर देखते हैं नेक्स्ट रो का वैल्यू, -5 19 और -13, -5 19 और -13, -5 19 -13, और लास्ट फिर देखते हैं फिर क्या हमारा वैल्यू है, 3 7 -1। यहाँ से लिख लेते हैं 3 7 और -1। यहाँ से तो हम लोग अभी ए इनवर्स निकाले। अब चूंकि फॉर्मूला अभी जस्ट देखे तो हम लोग क्या था, तो फॉर्मूला हमारा था ए इनवर्स एक्स, क्या है, ए इनवर्स एक्स इक्वल टू बी, ए इनवर्स एक्स इज इक्वल टू क्या आया है, बी।
तो हमारा ए इनवर्स का वैल्यू 1/-22 है, तो -22 लिखे, और -2 -10 और 8 लिख लिए, -5 19 और -13 हो गया। फिर यहाँ से 3 7 और -1। एक्स का वैल्यू क्या हमारा है, XYZ था, और बराबर बी में क्या था हमारा, उसको देख लेते हैं हम लोग। तो बी में हमारे मेंबर जो था उसको देख लेना है। यहाँ से बी में हमारे मेंबर क्या क्या है, तो 16 19 और 25, 16 19 और 25। यहाँ से लिख लेंगे 16 19 और 25। अब इसको सॉल्व करते हैं ना। सॉल्व करने के बाद -1/22 ऐसे रहने देते हैं, और इसको मल्टीप्लाई करना हम लोग को। क्या करना है, मल्टीप्लाई। तो सॉल्व करने जानते हैं, -2 x के साथ गुना करेगा, -10 y के साथ ना। उसी तरह से हम मल्टीप्लाई करके अब इसको क्या करना है, कैलकुलेट करना है। तो पहले जैसे मान ली रो का एलिमेंट फिर कॉलम से करता है, तो पहला पहला के साथ, दूसरा दूसरा के साथ, तीसरा तीसरा के साथ, पहला पहला के साथ, दूसरा दूसरा, तीसरा तीसरा के साथ। तो -2 से x में गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा हमारा, यहाँ से -2 को अगर हम x के साथ गुना करें तो क्या होगा ना हमारा, यहाँ से -2x, फिर -10 से करेंगे तो -10y, और 8 से z में करेंगे तो +8z। उसी तरह से -5 से करेंगे तो -5x 19y ना, प्लस में हो जाएगा 19y, और माइनस हो जाएगा 13z। उसी तरह से फिर 3 के साथ करेंगे तो यहाँ से हो जाएगा 3x + 7y, और क्या हो जाएगा हमारा, यहाँ से करेंगे तो -z हो जाएगा। हाँ, और इज इक्वल टू में क्या हो गया हमारा, तो यहाँ से हो जाएगा 16 90, उसके बाद 25। अब ये 3 इक्वेशन आया। अब इस 3 इक्वेशन को सोल्व करने के बाद फिर XYZ का वैल्यू आएगा। तो आप चाहे तो इसमें 22 से मल्टीप्लाई या 22 को डायरेक्ट उधर भी भेजने का काम कर सकते हैं, तो डिपेंड्स आपके ऊपर करता है। तो यहाँ आ जाते हैं हम लोग, हमारे पास इक्वेशन क्या क्या बन गया, तो -1/, चलिए अच्छा 22 को उधर मल्टीप्लाई ही कर देते हैं, और माइनस को इसमें एंट्री कर देते हैं हम लोग। माइनस को एंट्री करेंगे तो क्या हो जाएगा हमारा, 2x हो जाएगा, यहाँ से +10y हो जाएगा, और फिर माइनस में हो जाएगा 8z इज इक्वल टू 8z है ना, यहाँ पे 8z है, इज इक्वल टू कितना हो गया, 16 गुना 22, 16 दूना 32 के दो, 16 दूना 32 और 3 35, 16 दूना हो गया 32 का 2, 16 दूना 32 और 3 35 हो जाएगा 352। फिर उसी तरह से यहाँ से माइनस मल्टीप्लाई, तो ये प्लस में हो जाएगा 5x + 5x, माइनस हो जाएगा 19y, और उसके बाद प्लस में हो जाएगा 13z इज इक्वल टू 19 दूना 38, 19 दूना 38 और 3 कितना हो जाएगा 41। उसी तरह से फिर नेक्स्ट है, तो इसमें करेंगे तो ये दोनों माइनस है, प्लस में -3x -7y, -3x -7y, और प्लस में हो जाएगा z इज इक्वल टू 25 दूना 50, फिर 25 दूना 50 और 5 55, मतलब 550 हो जाएगा। अब इस तीनों इक्वेशन को सोल्व करना है। इस तीनों इक्वेशन को सोल्व करने के बाद, इस तीनों इक्वेशन को सोल्व करने के बाद अब हम लोग को वैल्यू मिलेगा किसका, x y और z का। तो यहाँ से इसको अगर हम लोग सोल्व करें तो 3 इक्वेशन हमारा है, 3 इक्वेशन को सोल्व करके और यहाँ पे वैल्यू हम लोग लाएंगे। तो पहले देख लेते हैं थोड़ा सा इक्वेशन हम लोग मिला लेते हैं। हाँ सही है इक्वेशन। इसके अलावा जैसे अभी हम लोग जस्ट यहाँ पे देखें कि यहाँ से हम लोग पहला काम किए, a था x, इसको मान ले इसका नाम क्या दे दिए हम लोग b। फिर यहाँ से हम लोग a इनवर्स x बराबर जानते हैं b होता है डिटर्मिनेंट, मतलब a इनवर्स निकालने के लिए पहला काम डिटर्मिनेंट का किए। अब डिटर्मिनेंट में भी आने के बाद, डिटर्मिनेंट निकालने के बाद फिर आगे हम लोग काम क्या है, इसमें माइनर और कोफैक्टर निकाल लिए। तो माइनर का हम लोग प्रोसेस जानते हैं, माइनर निकालने के लिए क्या काम करना होता है, थोड़ा सा हम लोग यहाँ पे बाकी सब सही बनाए, फॉर्मूला जो होता है ना ये गलत लिखा है।
ए इनवर्स नहीं, यहाँ पे क्या होता है, ए इनवर्स बी इक्वल टू होता है ना एक्स। यहाँ पे देखिए गलत हो गया, इसी में थोड़ा सा हम फिर सोचे कि ये कैसे उतना जाएगा, यहाँ पे एक फॉर्मूला गलत। ए इनवर्स बी इज इक्वल टू एक्स होता है ना, ए इनवर्स बी इज इक्वल टू एक्स। तो यहाँ से आ जाते हैं हम लोग, यहाँ पे थोड़ा गलत लिख लिए थे ना यहाँ से। तो इसमें क्या करेंगे हम लोग, ये दूसरा एक मेथड होता है मैट्रिक्स सॉल्व करने का। तो खैर हम लोग उसका काम नहीं कर रहे हैं अभी हम लोग। तो यहाँ से हमारा फॉर्मूला क्या होता है, ए इनवर्स बी इक्वल टू एक्स ना, ए इनवर्स बी इक्वल टू एक्स हो गया। अब हमारे पास जो ए में मेंबर होता है वो कितना होता है, हमारे पास ए में मेंबर कितना होता है, क्योंकि ऑलरेडी जो इक्वेशन था हम लोग का, एक्चुअली यहाँ पे समझ लीजिए थोड़ा सा इस कर रहे थे, यहाँ पे एक्चुअली में ये कैसे आया है, तो यहाँ पे ए इनवर्स बी इक्वल टू एक्स होता है, चूंकि यहाँ पे क्या है, एक्स इक्वल टू बी गिवन है हमारा, है एक्स इक्वल टू बी गिवन है, इसके वजह से यहाँ से इस तरह से होता है, ध्यान नहीं दे पाते थोड़ा। अब ए इनवर्स बी, ए इनवर्स का मैंने अभी जस्ट हम लोग देख लिया है, तो 1 कितना है, -1/22 लिख लिया। और यहाँ से बी का वैल्यू, यहाँ से इसका वैल्यू लिखते हैं, -2 -10 और 8 आया था, -5 19 और -13 आया था, 3 7 और -1। और यहाँ पे फिर बी का वैल्यू हम लोग का क्या था, यहाँ से बी का वैल्यू देख लेते हैं, शायद 19 25 16 19 25 था, 16 19 और 25 था। तो यहाँ पे हम लोग रख लिए 16 19 और 25 बराबर में क्या हो जाएगा हमारा, एक्स वाई और यहाँ से जेड। तो इसको जैसे आप सोल्व करते हैं तो -1/22 पैसे रखते हैं, मल्टीप्लाई करके ऐड करेंगे, -2 से 16 में करेंगे तो 16 दूना 32 हो गया, माइनस में 10 से 19 में करेंगे तो -190 हो गया, 8 से 25 में करेंगे तो 25 8 कितना हो जाएगा हमारा 200, 25 8 कितना हो जाएगा 200, प्लस में रहेगा दोनों, तो यहाँ से हो जाएगा हमारा 200। फिर उसी तरह से -5 गुना 16 करेंगे तो 16 पचे कितना हो जाएगा 80, 19 गुना 19 करेंगे तो प्लस में 19 का स्क्वायर, 9 9 81, 9 दूना 18 वाट कितना होता है 18 वाट, 26 6 हासिल 2, एक इकाई 1 और 2 3, 361 हो जाएगा, यहाँ से 361। फिर -13 से 25 में मल्टीप्लाई करना है, -13 से 25 में, 25 दिया 75 ना, माइनस में हो जाएगा, 25 दिया 75 का 5 और 25 से कम 25 और 7 32, 325 हो जाएगा, माइनस में कितना हो जाएगा यहाँ 325, 7 से 16 दिया 48 हो गया, और फिर प्लस 7 से 19 में 9 7 63 का 3 3 एकम 3 7 एकम 7 और 6 13, फिर माइनस में हो जाएगा हमारे यहाँ से, ये माइनस हो जाएगा, -1 से 25 में करेंगे तो -25 और बराबर में क्या हो गया हमारा एक्स वाई और जेड। अब इसको सोल्व करना है, ऐड और सब्ट्रैक्ट करेंगे तो देखिए 132 है, इसको ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा हमारा 132 में 90 में जोड़ेंगे तो फिर यहाँ से हो जाएगा हमारा कितना 222 माइनस में, और 222 माइनस में से 200 को क्या करेंगे हम लोग ऐड करेंगे, तो हमारे पास यहाँ पे क्या है -1/22 ऐसे है, और यहाँ से गिवन हमारा -22 बच गया, इसको ऐड सब्ट्रैक्ट करने पे यहाँ भी देखिए ये 361 हमारा है, माइनस में देखिए यहाँ देखिए 825 और 80 जोड़ेंगे तो हो जाएगा हमारा कितना 405 405 में से 361 को घटाना है, मतलब ये प्लस में है, माइनस में हमारा है, तो कितना हो जाएगा 4 यहाँ से, और यहाँ से भी हमारा कितना बच गया 4 ही बचा, मतलब -44 बच जाएगा इसमें। फिर जस्ट आगे वाला बाद वाला देखते हैं, तो इसको करने पे कितना आ रहा है देखेंगे यहाँ पे, तो यहाँ से +48 और 133 है ना, +48 133 -23, तो 8 और 3 11 का 1 हो गया, 4 3 7 और 1 8, 181 में से 25 को घटाते हैं कितना बच जाएगा यहाँ से, तो यहाँ से हो जाएगा 11 में से 5 घटेगा 6,
और बच गया हमारा 17 में से 2 घटा तो 14, मतलब 146। 22 से कटेगा 146, 8 दूना 16, 8 दूना 16 और एक गलती नहीं ना हुआ है मल्टीप्लाई करने में, 16 या 48 प्लस में 19 सत्य ना, 19 सत्य, चलिए ठीक है, माइनस, अब ठीक है सर देख लेते हैं। तो 146 आया ना, कितना आया इसमें 146, 146 और बराबर में हमारा क्या है एक्स वाई और जेड। अब इसको जैसे हम लोग रखेंगे तो क्या हो जाएगा, एक्स बराबर हम लोग -22 बटा माइनस में पहले से है तो 1 आ जाएगा। वाई की बात करें तो कितना हो जाएगा हमारा 2, और 22 से 46 की अगर हम लोग बात करें तो 22 से 46 में 8 दूना 16, 8 दूना 16 और 1 17, 176 आ रहा है। 146 जेड बराबर कितना हो जाएगा हमारा 146 बटा 22, माइनस 146 और बटा 22 करते हैं अगर हम लोग 2 टाइम में काटते हैं तो 7 और 3 बचेगा और 11 बचेगा। ये सही है कि कहीं गलत हुआ है, देख लेते हैं थोड़ा सा मिला करके हम लोग। तो यहाँ तो माइनस है तो कोई ठीक ही है। अब सबसे मेन हो गया हमारा कोफैक्टर, यहाँ से तो 8 -13 और -1 आया ना, एडजॉइंट लिख लिया हम लोग, एडजॉइंट 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 तक तो मेरा सही होगा तभी तो सब सही आया है। -2 -5 और 3, -2 -5 3, 3 -10 और 19, -10 और -7, यहाँ गलती हुआ है -7, यहाँ -7 था हमारा ना, -7 था, 8 -13 -1, 8 -13 -1, मतलब एडजॉइंट में यहाँ -7 होगा और यहाँ भी -7 होगा तो -7 गुना करेंगे तो ये हो जाएगा आपका माइनस में, यहाँ पे देखिए गलती हुआ है, नहीं हो जाएगा हमारा माइनस में 133, माइनस में हो जाएगा 16 या 48 -19 करेंगे और हमारे पास -1 ही था ना। अब इसको करने पे कितना हो जा रहा है हमारा -25 ऐड करना है, तो ऐड करने पे कितना हो जाएगा 5 3 8 और कितना हो जाएगा 5 3 8, उसके बाद 13 2 15, मतलब 158 माइनस में प्लस में 48, तो 8 घटेगा 0 और यहाँ से अगर हम लोग इसको घटाए तो बच जाएगा हमारा कितना 110, और 22 बचे, 22 गुना 5 करेंगे तो कितना हो जाएगा 5 गुना 10, 5 गुना 10, हाँ यहाँ बच गया हमारा कितना। तो यहाँ पे देखिए माइनस के चलते देखिए कैलकुलेशन क्या हो रहा था आपका, गलत हो रहा था ना, तो यहाँ पे हम लोग को 110 मिलेगा, कितना मिलेगा 110, और वो भी माइनस मिल रहा है, तो माइनस जब 110 मिलेगा तो 22 बचे कितना होता है 110 हो जाता है, 22 बचे कितना होता है 110, तो आपका आ जाएगा आंसर कितना, यहाँ -110 आया, तो जेड का वैल्यू हमारा 5 आ गया, तो x बराबर 1, y बराबर 2 और z बराबर कितना हो गया हमारा 5 है। तो इस तरह से अगर एक भी अगर मान लीजिए अगर प्लस माइनस कहीं मिस होता है तो फिर कैलकुलेशन में आपका दिक्कत हो जाएगा, इसलिए बारीकी से थोड़ा बनाएंगे, स्लो ही बनाएंगे क्योंकि 5 नंबर का बात रहेगा। चलिए नेक्स्ट है, अगला क्वेश्चन देखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है, बोल दिया है कि फाइंड द मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू ऑफ एक इक्वेशन गिवन है और इसका मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू फाइंड करना है। तो हमारे पास फंक्शन है एफ एक्स बराबर क्या गिवन है एक्स क्यूब, इतना यहाँ से एक्स क्यूब -3x और प्लस में क्या है 3। तो यहाँ से पहले इसका डिफरेंशिएशन हम लोग करते हैं मैक्सिमम मिनिमम में, डिफरेंशिएशन करने के बाद अच्छा लिखना है तो लिख सकते हैं विथ रेस्पेक्ट टू एक्स, एक्स के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करेंगे तो एफ डैश एक्स का वैल्यू क्या हो जाएगा हमारा, तो यहाँ हो जाएगा 3x² -3 और प्लस में कितना हो जाएगा 0, क्योंकि कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0। अब यहाँ पे क्या करते हैं हम लोग पुट करते हैं एफ डैश एक्स को हम लोग 0 पुट कर लेते हैं, एफ डैश एक्स को क्या कर लेते हैं 0 पुट करते हैं। एफ डैश एक्स को जैसे आप 0 पुट करेंगे तो हमारे पास 3x² -3 = 3 हो जाएगा और x² माइनस हो जाएगा 1 बराबर में 0, तो x बराबर हमारा क्या वैल्यू आएगा, एक आ जाएगा +-1, क्या हो जाएगा x² बराबर x का मान हो जाएगा क्या हमारा +-1। इसको सॉल्व करेंगे मतलब एक पॉजिटिव और एक
नेगेटिव हो जाएगा। अगर हम यहाँ से मान के चलिए डबल डेरिवेटिव इसका करते हैं, एफ डबल डैश एक्स करते हैं, चूंकि हमारे पास एफ डैश एक्स का वैल्यू हमारे पास 3x² और -3 आया। अब एफ डबल डैश एक्स करें तो क्या हो जाएगा हमारे पास, तो 3 दूना 6, 6x हो जाएगा। एफ डबल डैश एक्स में क्या हो जाएगा 6x। अब क्या करना है हम लोग को, चेक करना है, तो एट मान के चलिए अगर हम लोग चेक करते हैं x बराबर -1 पे, -1 पे, तो -1 पे अगर हम लोग यहाँ इसको रख करके चेक करें तो एफ डबल डैश -1 का वैल्यू कितना हो जाएगा हमारा, तो -6 हो जाएगा। अभी लेस देन है 0 से, लेस देन है 0 से, तो देयरफॉर x बराबर -1 क्या कहलाएगा, पॉइंट ऑफ मैक्सिमा कहलाता है, पॉइंट ऑफ मैक्सिमा। अब यहां से अगर हम लोग मैक्सिमम वैल्यू की बात करें, देयरफॉर अब मैक्सिमम वैल्यू की अगर हम लोग बात करें, मैक्सिमम वैल्यू की अगर हम लोग बात करें तो कितना पे निकालना होता है, f -1 का वैल्यू निकल जाएगा। इसमें -1 रख करके देखिए, -1 का क्यों करेंगे तो माइनस कितना हो जाएगा, -1 आएगा, और 3x में भी रखेंगे तो प्लस में 3 हो जाएगा, +3 मतलब हो जाएगा हमारा 5। उसी तरह ये पॉइंट ऑफ मैक्सिमम था। फिर अगर हम लोग यहाँ से ऐड चेक कर रहे हैं किस पे, x बराबर 1 पे, तो x बराबर 1 में एफ डबल डैश x का वैल्यू कितना हो जाएगा, +6, अभी ग्रेटर है 0 से, तो देयरफॉर यहाँ से लिख सकते हैं कि x बराबर 1 जो है वो क्या है, ये पॉइंट ऑफ मिनिमा कहलाता है, पॉइंट ऑफ मिनिमा, पॉइंट ऑफ मिनिमा कहलाएगा। अब यहाँ से मिनिमम वैल्यू निकालना है, देयरफॉर मिनिमम वैल्यू क्या हो जाएगा हमारा, मिनिमम वैल्यू इसमें क्या हो जाएगा, तो यहाँ से f1 का वैल्यू निकालेंगे तो f1 कितना हो जाएगा हमारा, यहाँ पे रखेंगे तो 1 -3 और +3 मतलब कितना हो जाएगा आपका 1। तो f बराबर जो x बराबर -1 पे हम लोग निकाले उससे मैक्सिमम वैल्यू आया, मतलब पॉइंट ऑफ मैक्सिमा कहलाएगा। मतलब कि देखिए जब हम लोग यहाँ पे मैक्सिमम मिनिमम चेक करने का कंडीशंस होता है कि जैसा आप ये डबल डेरिवेटिव टेस्ट एक तरह से है, अगर डबल डेरिवेटिव टेस्ट में x का वैल्यू रखने पे अगर नेगेटिव 0 से लेस आता है तो पॉइंट जो होता है, जिस पॉइंट पे नेगेटिव वैल्यू आता है पॉइंट ऑफ क्या कहलाता है, मैक्सिमा कहलाता है, और उसी पॉइंट पे निकलेगा मैक्सिमम वैल्यू। और अगर वैल्यू पॉजिटिव आता है इसमें, ये पॉइंट ऑफ मिनिमा कहलाता है, और मिनिमम वैल्यू फिर उसी पॉइंट पे निकाल देंगे। तो यहाँ से हम लोग के लिए एक इक्वेशन के लिए मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यू निकाल दें कि मैक्सिमम कितना गया हमारा 5 और मिनिमम कितना हो रहा है हमारा 1 हो रहा है। इसको सोल्व करना है, प्रोसेस क्या किया हम लोग, पहला डिफरेंशिएशन x के रेस्पेक्ट में किया तो f डैश x निकाल लिए, f डैश x को आपको पुट करना है 0 के इक्वल, तो यहाँ से x का वैल्यू आ जाएगा, x का वैल्यू हमारे पास +-1 आया। अब f डैश x बराबर इतना गिवन था, इसका डबल डेरिवेटिव कर लिए तो 6 का है। अब f डबल डैश x में क्या करना है कि जो वैल्यू आया है उसको पुट अप करेंगे, अगर वैल्यू 0 से कम आया तो जिस पॉइंट पे आप वैल्यू निकाल रहे हैं पॉइंट कहलाता है पॉइंट ऑफ मैक्सिमा, निगेटिव आया तो, और अगर पॉजिटिव आ गया तो उस कंडीशन में क्या हो जाएगा, उस कंडीशन में पॉइंट ऑफ मिनिमा कहलाएगा। और अगर इसमें x का वैल्यू रखने पे 0 आ गया तो ना तो आप मैक्सिमम वैल्यू फाइंड कर सकते हो ना ही मिनिमम वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। तो ये था, अब इसमें शायद पेज छोड़े होंगे तो ये छोड़े थे, इतना ही में आपका कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, तो इसके बीच का डिस्टेंस फाइंड आउट करना है। बोल रहा है फाइंड द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन द फॉलोइंग पेयर ऑफ लाइन। तो हमारे पास देखिएगा कि r वेक्टर में हमारे पास इक्वेशन क्या है, तो हमारे पास i + 2j, क्या छोड़िए इतना नहीं लिखते हम लोग, डिस्टेंस का फॉर्मूला डायरेक्ट लिखते हैं। डिस्टेंस फॉर्मूला क्या होता है हमारा, तो हमारे पास जो डिस्टेंस फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, अंडर मोड b1 क्रॉस b2, b1 क्रॉस b2 डॉट a2 माइनस a1, a2 माइनस a1 और अपॉन में मैग्नीट्यूड b1 क्रॉस b2, ये होता है डिस्टेंस का फॉर्मूला। तो हम लोग क्या करते हैं, हम लोग पहले b1 क्रॉस b2 निकालते हैं, b1 क्रॉस b2 निकालते हैं। तो b1 क्रॉस b2 में i j और यहाँ हो गया k। अब b1 का मेंबर कौन कौन हो जाएगा, तो यहाँ से ये हो गया a प्लस लेमडा v के फॉर्मेट में रहेगा ना, तो ये b1 हो गया और ये होगा हमारा b2।
ये हो गया A2 और ये हो गया हमारा A1। तो यहाँ से हम लोग B2 का कॉफिशिएंट इसमें क्या हो जाएगा IJK का, तो 2 1 और 2, यहाँ से 2 1 और सॉरी पहले B1 है ना, तो B1 का लिखेंगे हम लोग। B1 में हमारा क्या हो जाएगा 1 - 1 और 1, 1 - 1 1, और B2 का क्या हो जाएगा 2 1 और 2, 2 1 और 2। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं, तो यहाँ से B1 क्रॉस B2 का वैल्यू निकल जाएगा हमारा कितना, I रखने पे क्या हो जाएगा 2 से -1 में -2 और 1 से 1 में -1, प्लस माइनस ये हो जाएगा स्टार्टिंग प्लस, फिर माइनस, उसके बाद प्लस, फिर अब यहाँ से J रखने पे 2 से 2 और 2 से 2 मतलब 2 - 2 हो जाएगा, प्लस K रखेंगे तो K में क्या हो जाएगा हमारा 2 एकम 2 मतलब 1 एकम 1 और प्लस 2 हो जाएगा। तो यहाँ से हमारे पास आ जाएगा -3I प्लस 0J हो जाएगा और प्लस हो जाएगा हमारा यहाँ से 3K। अब इसका मैग्नीट्यूड भी निकाल ही लेते हैं, चूंकि नीचे मैग्नीट्यूड का काम है। B1 क्रॉस B2 का मैग्नीट्यूड क्या हो जाएगा, तो 3 3 9 और प्लस में 9, तो 9 9 मतलब कि 3√2 आ जाएगा इसका मैग्नीट्यूड। क्या आ जाएगा 3√2। अब हम लोग निकालते हैं A2 - A1, यहाँ से निकाल लेते हैं A2 - A1। A2 - A1 मतलब इसमें से किसको घटाना है, इसको घटाना है, तो 2I में से 1I घटेगा, क्या बचेगा केवल I। फिर आ जाते हैं -J है और +2J है, तो घटाना है तो -3J हो जाएगा, जो कि -J और -2J हो जाएगा। फिर -K और +K है, तो यहाँ से -2 क्या आ जाएगा हमारा, क्या आ जाएगा -2K। अब निकाल लेते हैं हम लोग यहाँ से, तो दोनों का डॉट B1 क्रॉस B2 डॉट A2 - A1, तो A2 - A1 निकाल लिया हम लोग यहाँ से। अब यहाँ से निकाल लेते हैं हम लोग B1 क्रॉस B2 और डॉट A2 - A1, A2 - A1, तो यहाँ से क्या हो जाएगा हमारा, डॉट करते हैं इसके साथ, तो हमारा देखिए 3 से माइनस है तो यहाँ से हो जाएगा हमारा -3, और 0 है तो यहाँ पे हो जाएगा हमारा 0, -2 से 3 में करेंगे तो माइनस कितना हो जाएगा हमारा -6, मतलब वैल्यू कितना आ गया -9, -9 आ गया। अब चलते हम लोग आगे, डिस्टेंस फॉर्मूला क्या होता है, तो चूंकि भी जस्ट हम लोग देखें D बराबर क्या होता है, तो B1 क्रॉस B2, B1 क्रॉस B2 डॉट A2 - A1, A2 - A1 और अपॉन में क्या होता है, तो B1 क्रॉस B2 का मैग्नीट्यूड होता है, क्या होता है मैग्नीट्यूड। तो अभी जस्ट देखे हम लोग ये दोनों का वैल्यू कितना आया था -9, लेकिन अब अंडर मोड होता है तो ये सब डिस्टेंस जो होता है नेगेटिव नहीं होता, इसलिए प्लस में हो जाएगा, तो 9 अपॉन में 3√2 आया है इसका, तो यहाँ से आप लिख सकते हैं 3/√2। ये डिस्टेंस हमारा कितना आ गया 3/√2, तो 3/√2 हम लोग डिस्टेंस यहाँ पे लिख दिए। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है, बोल रहा है कि 52 पत्ता मतलब लिखा हुआ है कि अ कार्ड फ्रॉम अ पैक ऑफ 52 कार्ड्स इज लॉस्ट, मतलब एक कार्ड में मतलब ये 52 पत्ता के एक सेट में से एक कार्ड लॉस्ट हो जाता है, भूल जाता है। बोल रहा है कि फ्रॉम द रिमेनिंग कार्ड्स ऑफ द पैक ना 2 कार्ड्स आर ड्रॉन एट आर फाउंड टू बी बोथ डायमंड्स। अब देखिए हमारे पास टोटल कार्ड का संख्या कितना था 52। अब 52 में क्या बोल रहा है कि 52 में आपका एक भूल गया तो कितना टोटल कार्ड बच गया 51, कितना बचा 51। अब इस 51 में से क्या बोल रहा है कि 2 कार्ड्स को निकाला जाता है और दोनों के दोनों कार्ड कैसा है, तो डायमंड्स है। तो बोल रहा है कि व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी द लॉस्ट कार्ड बीइंग अ डायमंड, मतलब इसका प्रोबेबिलिटी क्या होगा कि जो कार्ड भुला गया है वो डायमंड होगा। तो यहाँ जैसे हिंदी में पढ़ लेते हैं हम लोग, लिखा हुआ है कि 52 ताशों के गड्डी में से एक पत्ता खो जाता है, मतलब 51 बचा, शेष पत्तों में से 2 पत्ते निकाले जाते हैं जो ईंट के पत्ते होते हैं, मतलब डायमंड होते हैं। तो खोए पत्ते ईंट होने की प्रायिकता क्या होगा, खोए पत्ते को ईंट होने की प्रायिकता क्या होगा से पूछ रहा है। तो इसमें हम लोग कौन सा थ्योरम यूज करेंगे, इसमें हम लोग कौन सा थ्योरम यूज करेंगे बताइए। तो इसके लिए क्या करना होता है हम लोग को बताएंगे।
तो पहला तो हम लोग क्या करेंगे, दो इवेंट मानेंगे ना, क्या मानेंगे, दो इवेंट सॉल्यूशन। एक इवेंट मानते हैं हम लोग, क्या मानते हैं, तो एक इवेंट हम लोग ए मानते हैं। ए क्या है, तो ए को अगर हम लोग मान लेते हैं ना, ए इवेंट ऑफ लोस्ट कार्ड ना, और एक मानते हैं हम लोग इवेंट बी। बी को क्या मानते हैं, तो बी में मान लेते हैं कि आपका जो बी है, लोस्ट कार्ड ना डज नॉट क्या हो जाएगा, डायमंड। डायमंड तो हम लोग यहाँ पे दो इवेंट मान लेते हैं, दो इवेंट हम लोग यहाँ पे मान लिए, या फिर ऐसा करिए ना कि बोथ कार्ड यहाँ पे मान लीजिए, बोथ कार्ड इज डायमंड। क्या हो जाएगा, बोथ कार्ड इज डायमंड। तो अगर हम लोग यहाँ से प्रोबेबिलिटी ऑफ ए निकालें, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए का प्रोबेबिलिटी अगर हम लोग बात करें, या यहाँ से आप इसको ए को थोड़ा सा हटा दीजिए, थोड़ा सा भी फिर से मिटा रहे हैं ए, ए और भी दो इवेंट मान लेते हैं हम लोग, यहाँ से ए और भी दो इवेंट मानते हैं। तो यहाँ से माने कि ए जो है इवेंट है किसका, इवेंट ऑफ डायमंड कार्ड, क्या है, डायमंड कार्ड। और बी जो है इसको मान लेते हैं कि बोथ कार्ड आर डायमंड। तो हम लोग दो इवेंट माने, ए को मान लिए कि ए जो है आपका क्या है, ए जो हमारा है वो डायमंड कार्ड का आपका है, और बी जो है बोथ कार्ड आर डायमंड। तो यहाँ पे हम लोग दो क्या किए, हम लोग इवेंट्स मान लिए। तो अगर हम लोग यहाँ से प्रोबेबिलिटी ऑफ ए निकालें, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए, तो बताइए टोटल डायमंड कार्ड का संख्या कितना होता है, 13। कितना होता है, 13। अब 13 में से और टोटल कार्ड का संख्या कितना होता है, 52। तो अभी हम लोग लोस्ट की बात नहीं कर रहे हैं, तो इसका प्रोबेबिलिटी कितना होता है, 1/4। तो अगर मान के चलिए कार्ड डायमंड ना हो, इसका प्रोबेबिलिटी कितना हो जाएगा, तो 1/4 में से 1 घट जाएगा, मतलब कि यहाँ से 3/4 हो जाएगा ए डैश का प्रोबेबिलिटी। फिर अगर हम लोग यहाँ से नेक्स्ट जो प्रोबेबिलिटी निकालते हैं, पी बी बाई ए का वैल्यू निकालते हैं, पी बी बाई ए का। तो पी बी बाई ए की अगर हम लोग बात करें, तो बी में हमारा क्या है कि बोथ कार्ड और डायमंड, और ए है कि कार्ड क्या हो रहा है आपका, डायमंड का है। तो इस कंडीशन में अगर हम लोग यहाँ से देखें, तो इसका प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगा हमारा, 12/51 गुना 11 बटा कितना हो जाएगा, 50। कितना हो जाएगा, 50। अब फिर यहाँ से अगर हम लोग बात करें पी बी बाई ए डैश का ना, अगर हम लोग यहाँ से फिर प्रोबेबिलिटी निकालें पी बी बाई ए डैश का, अगर मान ली वो कार्ड डायमंड नहीं होगा, प्रोबेबिलिटी है कि दोनों कार्ड आपका डायमंड है, जिसमें से हम लोग निकाल रहे हैं कि कार्ड जो है आपका डायमंड जैसी है, और यहाँ प्रोबेबिलिटी है कि बोथ कार्ड आर डायमंड, बट एक कार्ड क्या है आपका डायमंड नहीं था। तो इसका प्रोबेबिलिटी अगर हम लोग लिखना चाहे तो क्या हो जाएगा, तो हमारे पास टोटल डायमंड का संख्या 13 है, और कार्ड एक लॉस्ट हो चुका है, तो टोटल कितना बचा, 11, 51, फिर गुना, अब एक निकलेगा के बाद फिर दूसरा का 12 बचेगा, और फिर यहाँ से कितना हो जाएगा, 50। कितना हो जाएगा हमारा, 50। अब देखो प्रोबेबिलिटी क्या फाइंड आउट करना है, प्रोबेबिलिटी फाइंड करना है कि खोया हुआ पत्ता जो है क्या होना चाहिए, डायमंड्स होना चाहिए। क्या होना चाहिए, डायमंड्स। तो खोया हुआ पत्ता डायमंड्स, तो और निकाले क्या हम लोग, तो निकाले भी हैं डायमंड्स, मतलब पी बी बाई ए बाई बी निकालना आपको। अब इसका फॉर्मूला क्या होता है हम लोग जानते हैं कि पी बी बाई ए, पी बी बाई ए, पी बी बाई ए, और इंटू इंटू में क्या होता है, पी ए, और प्लस में क्या हो जाएगा, तो प्लस में हमारा हो जाएगा पी बी बाई ए, पी बी बाई ए डॉट पी ए, और प्लस पी
पी बाई ए डैश और इंटू में क्या हो जाएगा हमारा पीवी या पी ए डैश, पीवी नहीं पी ए डैश। ये हो गया हमारा फॉर्मूला। अब इसमें हम लोग वैल्यू बैठाते हैं, तो वैल्यू बैठाने पे क्या होगा देख लीजिए। तो पी बी बाई ए का वैल्यू, पी बी बाई ए का वैल्यू आपका है 12/51 और मल्टीप्लाई करेंगे 11/50। या इसको हम लोग अगले पेज में लिख लेते हैं, डायरेक्ट फॉर्मूला पे हम बैठा देते हैं। अगला पेज में हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ से पी ए बाई बी इक्वल टू, तो हमारे पास पी ए बाई बी इक्वल टू पी बी बाई ए इज इक्वल टू क्या हो जाएगा। तो अभी हमारे पास कितना था, यहाँ से फॉर्मूला में जस्ट देखे पी क्या था हमारे पास फॉर्मूला, यहाँ पे देख लेंगे। तो पी हमारे पास क्या था, ए बाई बी इक्वल टू पी बाई बी बाई ए, पी ए बाई बी ना, यहाँ पे गलत हो गया है, पी बी बाई ए बाई बी निकालना हम लोग यहाँ से। पी ए बाई बी इज इक्वल टू पी बी बाई ए और इंटू में पी ए और अपॉन में पी बी बाई ए इंटू में पी ए और माइनस क्या प्लस क्या हो जाएगा, पी बी अपॉन ए डैश और इंटू में प्रोबेबिलिटी ऑफ ए डैश हो जाए, ए डैश हो जाए। तो यहाँ से प्रोबेबिलिटी ऑफ ए डैश क्या हो जाएगा हमारा, यहाँ से वैल्यू अगर हम लोग रखना चाहें तो पी बी बाई ए का वैल्यू हमारे पास कितना था, तो पी बी बाई ए का वैल्यू हमारे पास था 12/51। क्या था हमारा, यहाँ देख सकते हैं 12/51 गुना 11/50। तो यहाँ से हम लोग रख लेते हैं वैल्यू 12/51 गुना 11/50 ना, और इंटू में पी ए का वैल्यू कितना आया था हमारा 1/4 अपॉन में फिर नीचे आते हैं हम लोग, यहाँ से हमारा इसका वैल्यू क्या था, तो ये तो सेम रहेगा 12/51 11/50 और इंटू में 1/4 प्लस में यहाँ था हमारा 13/51 फिर इंटू कितना था हमारा 11/50 ना सॉरी 12/50 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 12/50 13/51 और फिर यहाँ 12/50 और इंटू में हमारा 3/4। तो देखिए डिनोमिनेटर वाला में तो सब कट जाएगा आपका, तो ऊपर कितना बचेगा हमारा, ऊपर बचेगा 12 गुना 11, कितना बच जाएगा 12 गुना 11 और नीचे हमारा क्या हो जाएगा 12 गुना 11 और प्लस में यहाँ से क्या हो जाएगा 13 गुना 12 और गुना बच जाएगा 3। तो देखिए आप इसमें से सब में देखिए 12 है, 12 12 कट जाएगा तो ऊपर से केवल हमारा बच जाएगा 11 और यहाँ से बचा 12 12 तो कट गया, यहाँ बच गया हमारा कितना, तो यहाँ बचा एक और यहाँ से बच गया हमारा कितना, तो यहाँ से हमारा हो गया 12 12 गुना 11 12 गुना 11 किए 1/4 50 50 51 50 51 तो आपका कट गया ना, 50 51 50 51 कट जाएगा 1/4 1/4 3/4। तो यहाँ से हमारा 13 गुना 3 बचा ना, 13 गुना 3 13 गुना 3 जैसे हम लोग करेंगे ऊपर बच गया हमारा 11 11 बचने के बाद यहाँ से 12 12 कट गया, यहाँ से बच गया हमारा 11 और प्लस में 13 गुना 3 करेंगे तो 13 तिया कितना हो जाता है 39। इसको जब आप सोल्व करिएगा तो 3 और 9 1 10 मतलब ऊपर 11 बच गया, 9 और 1 10 का 0 और 3 1 4 और 1 हो जाएगा 5 मतलब 11/50। फिर से एक बार इसको समझेंगे आप लोग। तो देखिए क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि 52 पत्ता के जो गड्डी होता है उसमें से एक कार्ड भुला जाता है। अब बोल रहा है कि शेष में से 2 पत्ता निकाला जाता है और 2 पत्ता कैसा निकाला जाता है, तो दोनों का दोनों ईट है मतलब डायमंड है। तो बोल रहा है कि इसका प्रोबेबिलिटी क्या होगा कि जो पत्ता भूल गया है उसका वो जो पत्ता है वो डायमंड का ही होगा। तो हम लोग क्या किए कि एक इवेंट माने कि पत्ता क्या है डायमंड कार्ड है, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ये क्या हो जाएगा 13/52 1/4 हो जाएगा।
बी माने कि बोथ कार्ड आर डायमंड, मतलब दोनों के दोनों कार्ड कैसा है, डायमंड है। तो अब देखिए यहाँ से दोनों कार्ड, यहाँ पे डायमंड नहीं होने का प्रोबेबिलिटी हो गया 3/4 और डायमंड होने का प्रोबेबिलिटी कितना हो गया 1/4। अब यहाँ पे हम लोग क्या प्रोबेबिलिटी निकाले हैं कि प्रोबेबिलिटी यहाँ पे कि दोनों के दोनों कार्ड क्या है आपका डायमंड है। और यहाँ से कहाँ चले हैं, ये क्या हमारा तो दो कार्ड्स कैसा है डायमंड है, तो टोटल कार्ड हमारा कितना था 52 में से एक कार्ड लॉस्ट हो चुका है, तो बचा 12 वो बचा होगा डायमंड अगर हो गया होगा तो, और 51 बचा कौन आपका टोटल कार्ड। उसी तरह से एक निकाले दूसरका में, फिर 11 बचा आपका, यहाँ से 50 बचा होगा ना दोनों कार्ड के लिए। उसी तरह से यहाँ डायमंड नहीं है, डायमंड नहीं है, तो एक तो कार्ड ऑलरेडी लॉस्ट हो चुका है, तो डायमंड अगर नहीं होगा तो 13 कार्ड टोटल होगा यहाँ पे डायमंड वाला, डायमंड अगर लॉस्ट नहीं होगा, और नीचे कितना 51 बचा होगा, क्योंकि टोटल में से कोई भी एक कार्ड गया होगा तो 52 में से एक माइनस होगा, यहाँ पे डायमंड नहीं कटा है, फिर 12 दूसरा का बचा होगा, उसके बाद ये नीचे 50 हो गया। अब यहाँ पे बोल रहा था कि कार्ड कैसा होना चाहिए डायमंड होना चाहिए, तो डायमंड लिख लिए खोया हुआ में से, और टोटल कार्ड मतलब बी ए बाई बी निकाले तो फॉर्मूला होता है बी बाई ए इंटू पी ए, और प्रोबेबिलिटी ऑफ बी अपॉन ए इंटू पी ए प्लस में प्रोबेबिलिटी ऑफ बी अपॉन ए डैश इंटू में पी ए डैश, और इसमें हम लोग वैल्यू पुट अप कर दिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। अगला जो हमारे पास क्वेश्चन है ये है, लिखा हुआ है कि सॉल्व द फॉलोइंग एलपीपी ग्राफिकली मेथड से इसको सॉल्व करना है। इसको कैसे सॉल्व करेंगे, हमारे पास देखिए x प्लस 2y है लेस इक्वल है 14, क्या है लेस इक्वल 14, तो यहाँ से पहले हम लोग x और y का वैल्यू निकाल लेते हैं। क्या करते हैं x और y का वैल्यू निकालते हैं। इस इक्वेशन से x और y का वैल्यू, अगर जैसे मान लें अगर हम लोग x का वैल्यू 0 मानते हैं तो y का वैल्यू हमारा 20 आ जाएगा, और अगर मान के चले हम लोग यहाँ से y को 0 मानते हैं तो x का वैल्यू कितना आएगा हमारा 40, दो वैल्यू निकालेंगे। और अगर हम लोग यहाँ से पुट कर दें x और y बराबर 0, तो ये 0 लेस देन कितना हो जाएगा 14, एक कंडीशन क्या है हमारा ट्रू। फिर उसी तरह से हमारे पास 3x प्लस वाई ग्रेटर इक्वल 30 है, यहाँ से भी हम लोग x और y का वैल्यू फाइंड आउट करते हैं, तो x का वैल्यू अगर हम लोग 0 माने तो y का वैल्यू 30, और y को 0 करें तो x का वैल्यू हमारा कितना हो जाएगा 10। अब x और y के जगह हम लोग 0 पुट करते हैं, x, y बराबर 0, तो ये 0 ग्रेटर इक्वल क्या हो जाएगा 30, ये ट्रू है कि फॉल्स है, तो फॉल्स है। अभी क्यों कर रहे हैं समझिएगा, ट्रू फॉल्स का काम यहाँ पे क्या है कि जो हम लोग ग्राफ डिजाइन करेंगे ना, ग्राफ, उस ग्राफ को डिजाइन करने पे अब जैसे मान लीजिए जो ट्रू होगा तो उसके लिए कलर हम लोग ऑरिजिन के साइड करेंगे, और जो फॉल्स आएगा उसके लिए कलर हम लोग ऑरिजिन के अपोजिट साइड में करेंगे। तो उसी तरह से थर्ड इक्वेशन क्या है हमारा 4x प्लस 3y, 4x प्लस 3y ग्रेटर इक्वल है 60, तो इसको जब आप सोल्व करिएगा एक्स वाई का वैल्यू निकालिएगा, x का वैल्यू अगर मान लें हम लोग 0 रखें तो इसका वैल्यू आ जाएगा 20y का, और y को 0 करें तो इसका आ जाएगा हमारा 15। तो यहाँ से हम लोग एक्स वाई तीनों में कर दिया, और अगर हम लोग पुट करते हैं यहाँ पे वही एक्स वाई को वैल्यू 0 पुट करते हैं तो 0 ग्रेटर इक्वल क्या हो जाएगा 60, तो ये भी क्या आ जाएगा हमारा फॉल्स हो जाएगा। तो तीन कंडीशंस आ गया। यहाँ पे देखिए हम लोग ग्राफ बनाते हैं अगला पेज में जस्ट यहाँ पे। अब ग्राफ बनाने के बाद हम लोग यहाँ से इस तरह से ग्राफ बनाते हैं, ये हो गया हमारा एक्स एक्सिस और ये हो गया हमारा वाई एक्सिस। रेंज है वो 10 का रख रहे हैं हम लोग, तो यहाँ 10 रखें, 20, 30 और ये 40। उसी तरह से इधर भी ना 10, 20, 30 और 40। अब निगेटिव तो कोई वैल्यू आया नहीं इसलिए 10, 20 केवल रखते हैं। यहाँ से भी हम लोग रख लेते हैं, माइनस में होगा इसमें, यहाँ भी -10, यहाँ -20 रखते हैं। अब पहला लाइन के लिए देखिए, पहला इक्वेशन के लिए हम लोग लाइन ड्रॉ करते हैं 0, 20, 40, 0, 0, 20, 40, 0। एक्स का वैल्यू मतलब एक्स का वैल्यू फर्स्ट में 0 और 20, एक्स का वैल्यू 0 कहाँ होता है वाई क्वाड्रेंट पे, तो एक्स का वैल्यू 0 और यहाँ पे 20 हो जाएगा, फिर 40, 0 यहाँ हो जाएगा हमारा, तो यहाँ से इस तरह से आपका लाइन ड्रॉ हो जाएगा इस तरह से। ये कौन सा इक्वेशन है हमारा लाइन का, हमारे पास लाइन क्या था x प्लस 2y लेस देन 14,
क्या है, x प्लस 2y लेस इक्वल कितना है 14। सेकेंड लाइन के सेकेंड इक्वेशन के लिए देखते हैं क्या है सेकेंड इक्वेशन के लिए हमारे पास। तो सेकेंड इक्वेशन के लिए यहाँ पे देखेंगे, सेकेंड इक्वेशन के लिए 0 30 10 0 ना, x का वैल्यू 0 y का वैल्यू 30, तो y एक्सिस पे चला जाएगा, x का वैल्यू सॉरी x का वैल्यू 0 और y का वैल्यू 30। फिर जस्ट पीछे देखते हैं, x का वैल्यू 10 और y का वैल्यू 0, 10 और y का वैल्यू 0, तो यहाँ से हो जाएगा ये वाला, ऐसे इस तरह से जाएगा, मतलब यहाँ से ही जाएगा इस तरह से आपका। ये कौन सा इक्वेशन हो जाएगा हमारा, तो ये कौन सा लाइन का हो जाएगा, x प्लस वाई 3x प्लस वाई ग्रेटर देन 30, ये 3x प्लस वाई ग्रेटर इक्वल कितना है 30। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग, अगला जो है 0 20 और 15 0, x का वैल्यू 0 y का वैल्यू 20, तो यहाँ पे आ जाएगा हमारा, हाँ। और फिर क्या है, नेक्स्ट जो है x का वैल्यू 15 और y का वैल्यू 10 0, तो यहाँ पे 15 आएगा और ये 0 हो जाएगा। तो यहाँ से जो हमारा लाइन बनेगा ना, ये 20 से जाएगा इस तरह से आपका, ऐसे यहाँ पे जाएगा, तो यहाँ के लिए हमारा क्या हो जाएगा यहाँ के लिए हमारा क्या होगा, तो हमारा जो यहाँ पे पॉइंट था उसको क्या लिखेंगे, इक्वेशन क्या हमारा, तो यहाँ से थर्ड वाला इक्वेशन है 4x प्लस 3y ग्रेटर देन 60 ना, 4x प्लस 3y, यहाँ पे क्या हो जाएगा हमारा 4x प्लस 3y ग्रेटर इक्वल क्या दिया हुआ है 60। अब क्या करेंगे, तो ये सब हमारा हो जाएगा कॉर्नर पॉइंट, क्या हो जाएगा हमारा यहाँ पे, एक कॉर्नर पॉइंट हो जाएगा, ये हो जाएगा और एक ये हो जाएगा। अब कॉर्नर पॉइंट को हम लोग पहले देखें, इसके लिए हमारा कॉर्नर पॉइंट 10 0 हो जाएगा, इसके लिए क्या हो जाएगा हमारा, तो यहाँ 15 0 है, यहाँ पे क्या है 40 0। अब एक्चुअली में थोड़ा सा यहाँ पे ग्राफ जो है ना वो काफी छोटा बन गया है, डिस्टेंस और रहता तो आप ना उसमें कर पाते। चलिए खैर कोई दिक्कत नहीं। अब यहाँ से देखिए एक्चुअली में क्या हो जाएगा, यहाँ से तो यहाँ से देखिए ये वाला लाइन के लिए देखिए यहाँ पे ट्रू आया था, तो इसके लिए नीचे आया और ये दोनों के लिए फॉल्स आया था, तो ये वाला एरिया हो जाएगा कवर हमारा, टोटल कौन हो जाएगा ये, क्योंकि इसके लिए भी ऊपर अब इसके लिए भी ऊपर जाएगा दोनों के लिए। तो एरिया हमको कॉर्नर पॉइंट केवल इस तीनों का चाहिए, यहाँ पे एक हो जाएगा फिर एक यहाँ पे मिल रहा है, तो क्या करेंगे, ये दोनों इक्वेशन को सोल्व करेंगे तो ये वाला पॉइंट आ जाएगा, और फिर इसको और इसको सोल्व करेंगे मतलब, तो ये आ जाएगा हमारे पास इक्वेशन कौन था। तो यहाँ से पहले आपको क्या करना होगा, इधर लिखना होता है कॉर्नर पॉइंट, और यहाँ पे आपका वैल्यू। अब कौन सा वैल्यू निकालना हम लोग को, तो सोल्व द फॉलोइंग मेथड, वैल्यू निकालना है मिनिमाइज, कैसा वैल्यू निकालना है, मिनिमम वैल्यू। तो मिनिमम इसमें जेड में रखेंगे हम लोग, जो वैल्यू पॉइंट जिसपे बड़ा वैल्यू आ जाएगा, तो हमारे यहाँ से कॉर्नर पॉइंट जो भी रहेगा यहाँ पे वैल्यू निकालेंगे। वैल्यू किस में निकालना है, तो वैल्यू निकालना हम लोग को मिनिमाइज जेड दिया हुआ है, मिनिमम है 20x प्लस 10y ना, तो यहाँ से हमारा मिन जेड है, मिन जेड का बाद वैल्यू क्या है हमारा, यहाँ से मिन जेड इज इक्वल टू क्या है, तो मिन जेड इक्वल टू दिया हुआ है 20x प्लस 10y, मतलब यहाँ से 20x और प्लस में 10y गिवन। अब इसमें हम लोग वैल्यू पुटअप करेंगे, 20x प्लस 10y, मिन जेड कितना दिया हुआ है, तो 20x और प्लस में 10y। अब इसको निकालने के देखिए हमारे पास कॉर्नर पॉइंट, तो देखिए इसका वैल्यू पता है कितना हो जाएगा, यहाँ से 20 0, यहाँ से लिखेंगे हम लोग 20 0, दूसरा है 40 0, यहाँ से 40 0 लिख लेंगे। अब यहाँ से मिनिमाइज जेड यहाँ से निकाल के देखते हैं, तो 20 40 पे 20 में से कितना हो जाएगा आपका 400, जेड वाई का वैल्यू 0, तो यहाँ से हो जाएगा 400 40 0 पे करेंगे तो 4 दूना यहाँ से 800 हो जाएगा। अब हम लोग को एक्चुअली में मीन निकालना है। अब ये दोनों पॉइंट निकालने के लिए, यहाँ से ये वाला पॉइंट निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, इसका पॉइंट आप जो भी देना चाहे दे सकते हैं, जैसे यहाँ 0 हो गया, इसका नाम ए दिए, इसका नाम बी दिए, यहाँ से ए का निकाल लिया, यहाँ से बी का निकाल दिए। अब यहाँ पे जो पॉइंट इसका नाम हम लोग सी दे रहे हैं, यहाँ जो पॉइंट इसका नाम दे रहे हैं डी,
क्या दे दे रहा है यहाँ पे डी। थोड़ा सा ग्राफ आप लोग बढ़िया से बनाएंगे, क्योंकि ग्राफ पे भी नंबर मिलता है। तो ए पॉइंट निकालने के लिए दोनों इक्वेशन सोल्व करना होगा हमको ना। तो इक्वेशन हमारे पास है पहला 4x प्लस 3y, 4x प्लस 3y इज इक्वल टू 60 कर देंगे, और यहाँ से 3x प्लस वाई, 3x प्लस वाई बराबर कितना हो जाएगा हमारा 30। इसमें 3 से मल्टीप्लाई कर दीजिए इक्वेशन सोल्व। तो 3 से अगर इक्वेशन 2 में मल्टीप्लाई करके डायरेक्ट लिखते हैं ना, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट करते हैं, यहाँ से इसको मान लिया इक्वेशन फर्स्ट, इसको सेकंड मान लिया, इसको मान लेते हम लोग थर्ड। तो खैर ऐसे इसको दिखाना नहीं है, सोल्व आपको खुद से करना है वहां पे। तो हम लोग क्या किया, यहाँ से इस इक्वेशन में से ना 3 से इसमें मल्टीप्लाई करके सेकंड को घटा दिए, तो 3 3 की 9x हो जाएगा, और प्लस 3y, और बराबर में हो जाएगा 90। सेकंड को घटाइए, 4x प्लस 3y इज इक्वल टू 60, माइनस करिए तो यहाँ से हो जाएगा हमारा 5x, x y का काम खत्म, यहाँ से बच गया हमारा कितना 30, और x का वैल्यू करेंगे तो हमारा 6 आ जाएगा। अब y का वैल्यू निकालने के लिए क्या करना होगा, तो x का वैल्यू पुटअप कर देंगे। तो यहाँ से पुटअप करने पे क्या हम लोग को मिलेगा, x का वैल्यू 3 छत्री 18, y बराबर कितना हो जाएगा 12, y बराबर कितना हो जाएगा इसमें 12। तो अब यहाँ पे जो हमारा इस पॉइंट को हम लोग c वाला को माने, जो 6 और 12 आया है इसको c माने हैं, 6 और 12, 6 और 12 ही आएगा ना, देख लेते हैं फिर से एक बार, हड़बड़ा के गलत हो जाएगा। तो 6 और 12 में अगर आप चेक करते हैं, 6 और 12 पे अगर आप अब चेक करते हैं, तो 6 और 12 फिर से देख लेंगे। हाँ, यहाँ से वैल्यू जैसे हम लोग रखेंगे इसमें, तो वैल्यू रखने पे क्या हो जाएगा हमारा, यहाँ से 6 12, 6 आया था x का वैल्यू 18, और 30 में से 18 घटाएंगे, हाँ 12 ठीक है। अब इसमें हम लोग वैल्यू रख के देखिए, तो 20 छक कितना होता है, 6 दूना 12, 120, और 12 दहा भी 120 ही होता है, मतलब यहाँ से 240 हो गया। अब उसी तरह से अब कौन सा इक्वेशन सोल्व करना हम लोग को, तो ये वाला, ये इक्वेशन और ये इक्वेशन सोल्व करना होगा। तो ऐसा करते हैं, देखिए यहाँ से 2y, इसमें 2 से मल्टीप्लाई करके और इसमें से घटा देते हैं, तो इसमें 2 से गुना करते हैं इक्वेशन 1 में, तो यहाँ 3 दूना 6x हो जाएगा, और प्लस में 2y, और इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 60। इसको घटाते हैं x प्लस 2y, और बराबर हमारे पास 40 है, घटाएंगे यहाँ से माइनस माइनस सब हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा 5x इज इक्वल टू कितना 20, x बराबर कितना हो जाएगा 4, और y का वैल्यू अगर हम लोग रखना चाहें तो x का वैल्यू 4 दूना 8 ना, इसमें अगर हम लोग y का वैल्यू रख के x का वैल्यू रख के घटा दें, तो 4 या 12 में से 30 मतलब 30 घटा दीजिए, 30 में से 12 को घटाइए तो कितना बच जाएगा 18। तो यहाँ से हमारा y बराबर कितना आ जाएगा 18 ना, x का वैल्यू अगर रखे यहाँ से तो कितना हो जाएगा, 4 घटाया तो हो जाएगा 36। अगर यहाँ से 4 x का मान 4 घटाया तो 36, और इसमें से x प्लस 2y ही था ना, x प्लस 2y, 36 को डिवाइड करने पे कितना आ जाएगा हमारा 18 हो जाएगा। तो यहाँ से y का मान 18 आ रहा है, 18 लिख देंगे। तो यहाँ जो डी पॉइंट निकला वो कितना हो गया हमारा, तो 1 4, और ये हो गया हमारा 18, 4 से करेंगे उसमें 20 में तो कितना हो जाएगा हमारा 80, यहाँ से हो जाएगा 80, और प्लस 18 गुना 10 प्लस 180 जोड़ेंगे, तो 8 8 16, मतलब यहाँ से हो जाएगा हमारा 260। अब हम लोग को चूंकि मीन जेड निकालना, तो आंसर यहाँ से क्या हो जाएगा, आंसर देखिए ऐसे नीचे लिखना था, लेकिन यहाँ से लिख सकते हैं, मीन जेड इज इक्वल टू कितना हो जाएगा हमारा 240, कितना हो जाएगा 240, किस पे, तो एट पॉइंट क्या रहेगा हमारा 6 और 12 पे आया। तो मिनिमम वैल्यू निकालना था हम लोग को, अगर मैक्सिमम का था तो मैक्सिमम कौन है आपका 800, कितना पे निकाले हैं, तो 40 पे, तो 800 लिख देते हैं हम लोग। चलिए नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन यहाँ से देखना है हम लोग, यहाँ पे क्या बोल रहा है, तो यहाँ से बोल रहा है कि समाकलन का प्रयोग करके एक दिया हुआ हमारे पास y स्क्वायर इक्वल टू 16x तथा सरल रेखा गिवन x बराबर 4 से घिरे क्षेत्र का क्षेत्रफल फाइंड आउट करें। तो यह है एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रल का क्वेश्चन। हमारे पास इक्वेशन क्या है, y स्क्वायर बराबर 16x, y स्क्वायर बराबर 16x। तो देखिए पहले हम यहाँ से ग्राफ बनाना सीखते हैं। अगर हम लोग यहाँ से x को 0 कर दें, x को 0 कर दे तो y भी क्या आ जाएगा 0,
और x का वैल्यू अगर हम लोग यहाँ से 1 पुट करें तो y बराबर क्या हो जाएगा हमारा +-4 आ जाएगा। तो y प्लस माइनस दोनों में, लेकिन x हमेशा कैसा रहेगा पॉजिटिव। तो ग्राफ किधर बनेगा हमारा, x एक्सिस पर है, y एक्सिस 0 0 था तो 0 0 इधर जाएगा और फिर इधर आ जाएगा आपका, एक इधर जाएगा और एक इधर जाएगा। एक पॉइंट हमारा यहाँ 0 0 बन गया। अब x बराबर 4 है तो मान लीजिए यहाँ 1 है, 2 और 3 और यहाँ पे 4, ये हमारा x बराबर कौन कितना है 4, और ये ग्राफ कितना है y स्क्वायर बराबर कितना है 16x। अब निकालना क्या हम लोग को, तो बोल रहा है सरल रेखा से घिरे क्षेत्र का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो यहाँ से हम लोग एरिया क्या करना है, तो लिखा हुआ यूजिंग इंटीग्रेशन फाइंड एरिया ऑफ रीजन बाउंडेड। तो यहाँ से एरिया ऑफ रीजन बाउंडेड कंप्लीट अगर निकालना चाहे तो 2 इंटू क्या हो जाएगा 0 से लिमिट वैल्यू 4 और y इंटू dx हो जाएगा। तो 2 किस लिए कर दिया, क्योंकि एक एरिया को निकाल करके 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो 0 से लिमिट वैल्यू हमारा 4 है, इसको सोल्व करेंगे तो y का वैल्यू कितना आ जाएगा, यहाँ से 4 इंटू रूट एक्स और इंटू में dx, तो 4 दूना हमारा 8 हो गया। रूट एक्स का इंटीग्रेशन x का पावर 3/2 और नीचे भी क्या हो जाएगा 3/2। लिमिट वैल्यू आपका 0 से लेकर कितना तक है 4 तक। इसको जब सॉल्व करिएगा तो 4 ऐसे रहेगा, 3/2 को बाहर जब करेंगे तो 2 ऊपर चला जाएगा और 3 नीचे। और पहले अपर लिमिट पुट किया जाता है, तो अपर लिमिट पुट करने के बाद मतलब 3 है ना, तो 3 मतलब 4 का पावर हो जाएगा 3/2 और माइनस में 0 रखेंगे तो क्या हो जाएगा 0, क्या हो जाएगा 0, पहले अपर लिमिट के बाद में लोअर लिमिट। अब यहाँ से 8 दूना 16/3 हो गया और इंटू इसको करिए, इसको करने पे तो मान लीजिए एक बार 4 आ जाएगा आपका और फिर 4 का वर्गमूल 2, तो 4 दूना फिर कितना आ जाएगा 8, तो 8 6 48 के 8 हो जाएगा और 8 एकम 8 और 4 12, मतलब 128 बटा कितना आ जाएगा 3। तो इस तरह से फाइंड आउट कर सकते हैं। हम लोग को ये वाला एरिया फाइंड करने के लिए बोल रहा था। तो लिमिट वैल्यू हमारा 0 से लेकर कहाँ तक हो गया, यहाँ पे हमारा पॉइंट था 4 0, 0 से लेकर के 4 तक कर लिए और एक का निकाले इसलिए 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो आपका इंटायर एरिया फाइंड आउट हो गया। तो ये था हमारा लास्ट क्वेश्चन मॉडल सेट का। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल पे अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि आने वाला वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।